हाय गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर अनिल। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जैसा कि मैंने अपनी अस्पताल की प्रैक्टिस में देखा है या फिर हमारे बड़े बूढ़ों से सुना है, पैसे बचा कर रखिए, बुरे वक्त में काम आएंगे। राइट। और वो बुरा वक्त क्या होता था? वो बुरा वक्त होता था हमारी स्वास्थ्य खराब होना या फिर कोई हेल्थ इमरजेंसी, लाइक एक्सीडेंट एंड पॉइजनिंग वगैरह जो भी है। तो उस समय वो हमारी बचाई हुई कुछ कमाई वहाँ पर काम आती थी। परंतु धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई। उसमें एक चीज़ आई, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस मतलब स्वास्थ्य बीमा, जिससे कि लोग अभी भी अवेयर नहीं हैं, लाइक टाउन एरियाज़ में। तो जो अवेयर हैं वो भी कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी कर रहे हैं। इवन उनको कुछ पता नहीं है। इवन जिन लोगों के पास इंश्योरेंस है वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो बने रही हैं। मैं हूँ डॉक्टर अनिल। मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में प्रोसेसिंग डॉक्टर हूँ। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसी क्राइसिस के कारण के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस रखिए तो आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट जो हमारे दादा लोग बोल के गए थे कि वो बचा कर रखिए काम आएगा, वो मत रखिए क्योंकि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। बट बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद तो और ज़्यादा क्राइसिस हो गए। वो क्राइसिस क्यों हुए उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में देखा है या फिर लोगों से, आसपास के रिश्तेदारों से सुना है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस था और हम उस हेल्थ इंश्योरेंस के बिहाफ पे हमारे घुटने बदलवाने यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट या फिर कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाने महंगे से महंगे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर ओनली हमको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट अप्रूव हुआ, बाकी अमाउंट हमने खुद से भरा। और इवन हम तो कर्जे में चले गए। और उसके बाद हम क्या करें, या तो लोग पोर्ट कराने का सोचते हैं कि ये इंश्योरेंस ख़राब है, मुझे दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, या फिर मुझे तो इंश्योरेंस हटवाना है, इससे अच्छा मैं अपना एक मनी जोड़ के रखूं, इतना प्रीमियम क्यों दूं। ये सारी चीज़ें माइंड में आती है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक ही वजह है, दैट्स कॉल्ड सब लिमिट। और एट द टाइम ऑफ परचेसिंग द इंश्योरेंस आप चाहते हैं कि मैं कम से कम अमाउंट दूं और उसमें मेरी सारी चीज़ें कवर हो जाए। लाइक आईआरडीए के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वर्डिंग है, मेडिकल अंडरराइटर जो लिखता है उसमें वो पर्टिकुलर डिजीज़ का वेटिंग पीरियड होता है कि ये इतने पीरियड के बाद ही कवर होगी, उसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग होता है सब लिमिट। आप चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंश्योरेंस है जो कि 7,000 में मिल रहा है जिसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। वही इंश्योरेंस आप चाहते हैं मुझे तो 3,000 में मिले, बट फिर भी उसमें सारी चीज़ें कवर हो। तो वो कंपनी उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसने, इट्स ओके हम आपको 3,000 में देंगे, सारी चीज़ें भी कवर कर रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर डिजीज़ पर सब लिमिट लगा देते हैं। यानी कि अगर आप आँखों का ऑपरेशन, जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, वो जनरली टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में 40,000 में हो रहा है, तो हम आपको ओनली 15,000 रुपये देंगे। और इस ये उसने लिखा होता है अपनी पॉलिसी वर्डिंग में, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं या फिर उसको नेग्लिजेट कर देते हैं, या फिर हम अवेयर ही नहीं होते हैं बिकॉज हमें बताया ही नहीं गया है इसके बारे में। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जब भी हम इंश्योरेंस ले लेते हैं लो प्रीमियम, मतलब कि चंद रुपए बचाने के चक्कर में हम ये सारी सब लिमिट्स ऑप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास क्राइसिस आता है वो आप जान ही सकते हैं। तो या तो आप सब लिमिट ले रहे हैं तो अपने नज़दीकी वैसे हॉस्पिटल में जाइए जो कम कॉस्ट में सर्जरी कर देता है। डोंट गो फॉर टर्शरी केयर हॉस्पिटल इफ़ यू हैव अ सब लिमिट। एंड या तो आप पहले जाके डिस्कस करिए ये सारी चीज़ें। एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्लीज़ डोंट ऑप्ट सब लिमिट। इफ़ यू विल ऑप्ट इट,
यू विल डेफिनेटली इन लॉस। तो यही मैं बताना चाह रहा था। और भी मेडिकल अंडरराइटर की जो है इंश्योरेंस पॉलिसी की वर्डिंग है, डिज़ाइन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर एक जनरल लेमन को वो समझ में नहीं आ रही हैं। तो उसी के बारे में मैं आगे बताता रहूँगा आपको। तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय।